नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको एक दर्शक द्वारा पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका उत्तर दूंगी। उस दर्शक का कहना है कि हमारे पूरे परिवार की कमर में दर्द रहता है, यानी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है और हम बहुत इलाज करवा कर थक चुके हैं। उसका हल जानना चाहते हैं। वे कहते हैं इसका हल बताइए। तो मैं आज अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ जो कमर दर्द के रोगी हैं, हड्डियों के रोगी हैं, हड्डियों में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, घुटने घिस गए हैं, टखनों में सूजन आ गई, किसी भी तरह की हड्डियों की समस्या है, उन सब के कारण बताऊंगी और मैं साथ में निवारण बताऊंगी। पहला कारण हो सकता है रीढ़ की हड्डी में कमजोरी का आना, यानी कैल्शियम कम होना और मांसपेशियों में दर्द रहना। इस वजह से भी कमर में दर्द रहता है। तो इस परिवार की ये समस्या तो नहीं हो सकती कि पूरे परिवार की ही कमर में कमजोरी की वजह से दर्द रहता है, लेकिन मैं इसका हल बता देती हूँ। अगर किसी रोगी को ये समस्या है तो पहले कमजोरी की वजह से कमर के दर्द का रोग जान लें। इसके लिए मैं कुछ औषधियाँ बताऊंगी, वो आप सुन लें। इसके लिए आपको क्या करना है, अश्वगंधा चूर्ण ले लें और उसमें शतावरी चूर्ण ले लें, मिला लें। यानी 100 ग्राम आप अश्वगंधा चूर्ण ले लें, 100 ग्राम उसमें शतावरी चूर्ण मिला लें। मिला करके रोज रात को सोते समय 1 चम्मच चूर्ण को दूध से लें और दूध में 1 चम्मच देसी गाय का घी डाल लें। साथ में कुछ गोलियां ले लें, चंद्र प्रभावती और शिलाजीत रसायन, या आप इस शिलाजीत की लिक्विड भी आती है, उसकी भी 2 बूंद डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो कमजोरी की वजह से दर्द है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसका प्रयोग करके देखें। आराम तो आपको 5-7 दिन में हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक 3 महीने आप उसको जरूर खाइए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दूसरा कारण क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में कहीं चोट लग जाना, ये भी कारण हो सकता है। रीढ़ की हड्डी के मन के घिस जाना, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी एक बनावट एक ऐसी होती है जैसे कप होता है, कप के अंदर दूसरा कप तीसरा कप डाल दें, उसमें कुछ खिंचाव आ जाए, दबाव आ जाए, कहते हैं ना नस दब गई, इस वजह से तो ये समस्या हो जाती है। इस परिवार की ये समस्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे परिवार को ऐसी समस्या नहीं हो सकती, एक को हो सकती है, 2 को हो सकती है। लेकिन मैं इसका आपको हल बता देती हूँ। जो कमर रोगी जिनके मन के घिसके हैं, कहीं नस में दबाव आ गया है, उनके लिए मैं उपाय बता देती हूँ। बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही सस्ता इलाज है। आप चूना खाइए। चूना एक ऐसी चीज है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारी हड्डियों को कैल्शियम प्रदान करता है। कैसे? चूने में बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही अनिवार्य है। मैं इसका एक कारण बता देती हूँ। जैसे आप कैल्शियम खाते रहें, डॉक्टर ने 2 साल खिलाई, 3 साल खिलाई, लेकिन आपका कैल्शियम पूरा नहीं होता, क्योंकि हमारा शरीर उसको नहीं मानता, उस कैल्शियम को हमारा शरीर नहीं मानता। हमारा शरीर उस कैल्शियम को मानता है जो हमारे शरीर को मुफीद है, जो हमें चाहिए। चूना खाइए, कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तीसरे रोगी क्या हैं, जिनका कैल्शियम बनता ही नहीं है, कैल्शियम सूख जाता है। क्योंकि जो हमारी हड्डियां हैं ये एक सजीव है, ये नहीं है सूखी हुई लकड़ी की तरह है। इनमें जो हमारी हड्डियां हैं, इनके अंदर एक बहुत बारीक सुराख होता, सारी में थोती होती है अंदर से, और वो थोती ऐसे ही नहीं होती, उसमें एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसको मज्जा कहते हैं। तो वो सूख जाती है, हड्डियां भी फिर सूख जाती हैं, कट कट की आवाज आती है, मांसपेशियों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहना शुरू हो जाता है। वो भी क्या खाएं, चूना खाएं, जो मैंने दूसरे उपाय में बताया। तीसरे उपाय वाले भी चूना खाएं। चूना बहुत ही अनिवार्य है। और चौथा है एक, जो जिसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, पूरे बदन में दर्द है, हड्डियों की वजह से, हाथ में पैरों में कहीं भी है, उसको क्या होता है, कैल्शियम अब्जॉर्ब होता ही नहीं। दूध, अगर वो दूध से कैल्शियम बनता है, दूध पिए तब भी नहीं होता, तब भी उसको दर्द रहता है। वो भी अपनी समस्या जान लें। कहते हैं ना दूध से कैल्शियम होता है, डॉक्टर ने कहा खूब दूध पियो, कैल्शियम की गोली खाओ, और खूब दूध पीते हैं, बचपन से पीते हैं,
लेकिन उनकी समस्या का भी हल नहीं होता, कमर में दर्द रहता, उनके लिए मैं वो बता देती हूँ क्या होता है, उसकी पहचान बता देती हूँ। आजकल डॉक्टरों के पास तो मशीनें हैं, उससे कैल्शियम टेस्ट करते हैं, लेकिन टेस्ट करके वो बता देते हैं इतना कैल्शियम कम है, इतने दिन तक गोलियां खाते रहो, वो फिर भी नहीं पूरा होता। दूध पियो, दूध से पूरा नहीं होता। इसका मैं आपको एक कारण बता देती हूँ। आपने देखा होगा जो हमारी पहचान है आयुर्वेद में, जो हमारे पिताजी ने हमें बताई थी, जिनको कैल्शियम हजम नहीं होता दूध का या किसी भी तरह का डॉक्टरों का, तो उनकी पहचान बताई थी पिताजी ने। क्या बताया था, जैसे हमारे नखून हैं, इन नखूनों के ऊपर सफेद सफेद डॉट डॉट आपको दिखाई देंगे, बहुत ही चमकीले सफेद रंग के, किसी किसी के नाखूनों में आपने देखे होंगे। तो ये पहचान होती है, उनको कैल्शियम हजम नहीं होता। उनको क्या करना चाहिए, जैसे सुबह सूर्य निकलता है और उसकी सब तरंगी किरणें आती हैं, सुबह सुबह जब निकलता है, कपड़े उतार करके अधो वस्त्र पहन लें और वो किसी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जो पूरे शरीर पर सूर्य की सतरंगी किरणें उन पर पड़े। तो उससे क्या होगा, उसे शरीर में हड्डियों में एक ऐसी क्रिया होगी कि तुरंत पर, जैसे हम मोबाइल चार्ज लगाते हैं ना, तो बिजली से हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे शरीर की हड्डियों में कैल्शियम की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है और धीरे धीरे हमारा कैल्शियम पूरा होने लग जाता है। फिर आप चूना खाइए, और चूना ऐसे सभी व्यक्ति खाएं, सभी बच्चे, महिलाएं जिनके ऐसे डॉट डॉट के निशान, समझो दूध पी रहे हैं तब भी उनको पूरा नहीं होता। अगर आप इन सभी चीजों का सेवन करेंगे, गारंटी से, मैंने हजारों नहीं लाखों लोग इस समस्या से ग्रसित मैंने ठीक किए हैं चूने से, और फ्री में, किसी तरह का कोई भी पैसा इसमें खर्च नहीं होता, बहुत सस्ती दवाई है। और फिर भी अगर किसी की समस्या हल नहीं होती है तो वो रोग है वात रोग, हड्डियों का वो वात रोग है। उसके लिए स्पेशल आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाई जाती हैं जो भस्मों से निर्मित होती हैं। वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकती। भस्म बनाना तो एक कुशल वैद्य का कार्य है। अगर मैं आपको बता भी दूंगी तो भस्म बनाना अगर मैं आपको सिखाऊंगी तो ऐसा सिखा दिया जैसे मैंने वीडियो पर ऑपरेशन करना सिखा दिया, क्या आप कर सकेंगे? यही भस्मों का हाल होता है। कम ज्यादा अगर वे हो जाती हैं तो जानलेवा भी हो जाती हैं, और जो सही मात्रा में पक जाती हैं एक वैद्य ही जान सकता है, तो हमें जीवन प्रदान कर देती हैं। भस्मों में वो ताकत होती है, आखिर में आशुकारी नाम दिया गया है भस्मों का। आशुकारी शिवजी भोले का नाम है जो तुरंत प्रभाव से खुश हो जाते हैं। तो आशुकारी का मतलब होता है शीघ्र कार्य करने वाले। आखिर में किसी भी कमर रोगी को, हड्डियों के रोगी को, घुटनों के रोगी को वे भस्में दी जाती हैं जो तुरंत प्रभाव से कार्य करती हैं और रोगी स्वस्थ हो जाता है। थोड़ी सी देखो, चूना तो फ्री का है, सस्ता है, वे महंगी आती है और इसमें 8-10 तरह की भस्म डाली जाती हैं। तो अब उनके बिना फिर ये हड्डियों का वात बिल्कुल नहीं जाता है। और ये जो चीजें ली जाती हैं किसी कुशल वैद्य की देख रेख में ही बनती है। क्यों? अब मैं आपको परहेज बता देती हूँ। जो कमर के रोगी हैं, देखो जिनके मन के घिस गए हैं, जिनको समस्या है, जब तक वो इलाज करवा रहे हैं वो पुरुष क्या करें, जीना ना चढ़ें, ऊपर जैसे ऊंचाई पर पैर ना रखें, आराम करें, सीधे तख्त पर सोएं और वजन ना उठाएं, क्योंकि वजन उठाने से फिर समस्या आ जाती है। तो ये आपका उन लोगों के लिए जिनके मन के घिस गए बहुत बड़ा परहेज है। अब उनके लिए जिनके घुटने घिसकर घुटनों में दर्द रहता है, वे क्या करें, वो अपना वजन देख लें शरीर के हिसाब से, जो हमारा शरीर चाहता है। 1 इंच लंबाई में 1 किलो वजन होना चाहिए। इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ। कोई भी महिला मान लिया 5 फुट की है, 1 फुट में 12 इंच होते हैं, या पुरुष है कोई 5 इंच का बच्चा है 5 फुट का, तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 5 फुट में 60 इंच हो गए, तो मिनिमम उसमें 60 किलो वजन होना चाहिए। अगर 70 है, 75 है, 85 है, 90 है तो घुटने तो अवश्य घिसेंगे। जैसे छोटा बच्चा हो 1 किलो वजन उठा सकता है, उसके सिर पर हम 10 किलो वजन रख देंगे तो उसकी शक्ति इतनी नहीं है। इसी तरह से हमारे घुटने तब भी घिस जाते हैं, और कतई चिंता की आवश्यकता नहीं। अपना वजन घटाइए, वजन घटाने के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। और कपाल भाती अनुलोम विलोम कीजिए, चूना खाइए, ये समस्या भी आपकी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी कुछ समय बाद।
क्योंकि जैसे घिसे हैं ऐसे पूरे भी हो जाते हैं हमारी हड्डियां, सजीव हैं ये। तो इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए, आप सब लोग की समस्या, जिसको ये समस्या है वो दूर हो जाएंगी। अगर फिर भी किसी को और समस्या है, हड्डियों से संबंधित, कमर से संबंधित, पैरों से संबंधित, घुटनों से संबंधित, तो आप हमें लिखकर भेज दीजिए, मैं उसका हल अवश्य बताऊंगी। धन्यवाद, नमस्कार।